मेरे एक मित्र आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग जब हंसते हैं तो हमारे 32 दांत दिखते हैं, ये जब हंसते हैं तो इनके 36 दांत दिखते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर से आए हैं और इन्हें त्र्यंबक शर्मा के नाम से जाना जाता है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, एक कार्टून की मैगजीन निकालते हैं, कार्टून वॉच नाम से मासिक पत्रिका, और संभवतः ये देश की अभी तो एकमात्र पत्रिका है। एक और चीज़ इन्होंने पिछले दिनों एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि गौतम अडानी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है इनके पास में, तो लोगों ने कमेंट में लिखा था कि ये फेक है, ऐसा कोई वो भेज रहा है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट। देखिए त्र्यंबक, ध्यान रखिए, दोस्त कभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। दुनिया में कोई दोस्त अपना नहीं होता। इस शहर में शीशे के ऐसे कहीं घर निकले जिन पर अपनों ही के फेंके हुए पत्थर निकले, तो दोस्तों पे भरोसा मत कीजिए। वो जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है वो रियल ही होगी, और मैं तो आपका बहुत अंतरतम मित्र हूं, आप ध्यान रखिए। मैं हितैषी भी हूं आपका, मुझसे भी दोस्ती उतनी प्रगाढ़ रखिए, क्योंकि जब आप गौतम अडानी के दोस्त होंगे और जब आप इस्माइल लहरी के दोस्त होंगे तो याद रखिए और ध्यान में रखिए कि जब भी इस्माइल लहरी को 10-20 करोड़ की जरूरत पड़ी तो आप आड़ा तिरछा मुंह नहीं बनाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आपने कार्टून तो बहुत बनाए, लेकिन आज मैं आपको माइक पर बुलाता हूं कि अपने मन की बात आप भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद लहरी जी, इतना रोचक मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता के इस महापर्व को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने, जैसे नीलेश जी ने बताया कि कार्टूनिस्ट जो है कहीं का नहीं है, क्योंकि हम लोग को जब पद्मश्री वगैरह के लिए वो लेटर भेजते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ये तो कलाकार लोग हैं, संस्कृति विभाग में जाएगा ये, और संस्कृति विभाग जाओ तो बोलते हैं अरे ये तो जनसंपर्क में जाएगा, पत्रकार हैं लोग। तो वो कुल मिला के कहीं के नहीं रहते। तो आज यहाँ पे जौहरी जी हैं जिन्होंने हमें मोतियों की तरह चुना है, और प्रवीण जी हैं जिन्होंने हमारी प्रवीणता देखी है, खरे जी हैं जिन्होंने खरी खरी बात की है, क्योंकि असली जिम्मेदार जो है ना कार्टूनिस्ट के नहीं पढ़ने का संपादक ही है। क्योंकि मालिक को कोई मतलब नहीं होता साहब, मालिक को तो डाटा से मतलब रहता है, वो विज्ञापन वालों से बात कर लेता है। संपादक का जो दर्द इन्होंने बताया वो दर्द असली है। फिर संपादक सोचता है साला मैं टेंशन क्यों लूँ, तो बोलता है मैनेजमेंट को सही सारी ज़रूरत नहीं इसकी, तो रोज़ मेरे को टेंशन रहेगा साला संपादकीय लिखूँगी इसका कार्टून देखूँ। तो असली जिम्मेदार जो है संपादक है। और जो उन्होंने कहा कि संपादक को जो डर रहता है वो मैंने महसूस भी किया अपने यहाँ, और मैं अच्छे अच्छे संपादकों से लड़ा हूँ, और तब मैंने मैगजीन शुरू की। और हमारे बीच जो ताई जी सामने बैठी हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैं फ़ोटो खिंचा लेता इनके साथ, इतनी प्यारी, मतलब कब से देख रहा हूँ इनको टीवी में, और आज मिलने का मौका मिला तो वो सामने बैठ गई। मतलब साला कार्टूनिस्ट के दिल में कुछ रहता ही नहीं, जो चाहता है मिलता ही नहीं उसको। और जो कार्टूनिस्ट बनना चाहता है भैया वो लव मैरिज कर लेगा। कोई बाप अपनी बेटी नहीं देता कार्टूनिस्ट को, वो बोलता है अच्छा कार्टून बनाते हो ठीक है, करते क्या हो। अब ये मंजुल जी हैं हमारे, जब इनके बारे में पता चला तो मुझे लगा चलो कोई तो महिला कार्टूनिस्ट मिली। बाद में फोटो देखा तो बोला ये तो दाढ़ी काटने वाला आदमी। अब घनश्याम जी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे यार मेरे को डर लग रहा है इंदौर में मैं कैसे बोलूँगा, फ़ोन कर रहे थे बार बार कि मराठी में कैसे बोलूँगा, और आज देखो सबसे ज़्यादा तालियां उन्होंने बटोरी। तो कार्टून, और फिर यहाँ पर मालवीय जी हैं, कुमार जी हैं, सुंदर जी हैं, है ना, तो सब लोग नए कार्टूनिस्ट की पीढ़ी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 20 साल से कोई नया कार्टूनिस्ट पैदा नहीं हो रहा, और उसका कारण यही है कि हमसे भी कोई पूछता है कि कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया पहले ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ कर ले, साथ में इसको तू साइड में रख अपना हॉबी के रूप में। क्योंकि अब वो लोग नहीं हैं जो आपके कार्टून को छापने देंगे। शंकर पिल्लई थे जिन्होंने मैगजीन निकाली थी नेहरू जी के टाइम में, शंकर्स वीकली, उन्हीं को देख के मैंने कार्टून वाच शुरू की, और ये 28 साल हो गया, ये इसकी उपलब्धि है कि 28 साल से चल पा रही है। क्योंकि हर कोई ये पूछता है, कोई भी मेरे से 1-2 साल बाद मिलेगा ना तो ये पूछेगा अच्छा चल रही क्या,
किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई ऐसा पूछता है? वो पूछता है कि और कितनी इंडस्ट्री खोल लिया, दुकान वाले से पूछते हैं और कितनी दुकान खोल लिया, होटल वाले से पूछते हैं और कितनी चेन हो गई, हमसे पूछते हैं चल रही क्या? क्योंकि इसको चलाना मुश्किल है। बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे हमारे, और आपने कार्टूनिस्ट को बोलने बोला है तो कार्टूनिस्ट बोलते नहीं है, कार्टूनिस्ट बोला नहीं करते, लेकिन अगर कार्टूनिस्ट बोलता है तो बाला साहब ठाकरे बन जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग नहीं चाहते बाला साहब ठाकरे बने तो कार्टून को स्थान दीजिए अपने अखबारों में, क्योंकि आप सोच लीजिए बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे भी वही हैं, वो भी कार्टूनिस्ट हैं। अभी उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आएगा। कार्टूनिस्ट का जब कार्टूनिस्ट को कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कुत्ता कहा जाता है, क्योंकि वफादारी अब एक गाली है। और हम वफादार है साहब। कार्टूनिस्ट वही बन सकता है जो निष्पक्ष हो, वो ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। और मैं असली कार्टून वही चाहता हूँ जो जिसमें कम रेखाएं हों और वो ब्लैक एंड वाइट ही हो। कलर से मेरे को ज़्यादा प्रेम नहीं है। जैसे खरी जी ने कहा, तो मैं ज़्यादातर, बहुत कंजूस होता है कार्टूनिस्ट, उसको कम से कम रेखाओं में अपनी बात कहना है, तो हम वही काम करते हैं। अब आप कहते हैं वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हम लोकतंत्र को के 4 खंभों को बताते हैं भौंक के कि भाई खतरा है, समझ जाओ। अब आप कुत्ता बोलते हैं तो आप सोचो कि 4 खंभों के साथ कुत्ता क्या कर सकता है। तो मैं जो मैगजीन निकाल पा रहा हूँ 28 साल से बिना कोई धमकी के, तो उसका कारण है मेरी निष्पक्षता है। तो उसमें मैंने, अभी मुझे टीवी डिबेट में बुलाते हैं तो मैं जाता नहीं हूँ। फिर एक दोस्त बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार आ जाओ यार प्लीज़, तो बोला भाई मैं वही बोलूँगा जो मेरे को बोलना है, फिर तुम मत बोलना कि मेरे टीवी की लाइन ये है मेरे। तो बोले नहीं ठीक है आप आ जाओ। तो वहाँ कांग्रेसी भी था, भाजपाई भी था, तो मैंने दोनों की छिलाई की। मैंने तो फिर वो कांग्रेसी थोड़ा सा मेरे ऊपर उत्तेजित हो गया, क्योंकि बीच भिलाई में अपने हमारे राज्य में कांग्रेस हार गई, तो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो बोला सुनो भाई साहब, मैं कार्टूनिस्ट हूँ, मैं जनता हूँ, मैं भारतीय जनता हूँ, पार्टी नहीं हूँ। मैं इंडियन नेशनल हूँ, कांग्रेस नहीं हूँ। मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की पार्टी नहीं हूँ। और मेरे पास ही वो दल बदल करने का अधिकार है जो आप लोग करते हो आपस में ना, वो, क्योंकि मैं जिस दिन चाहूँगा आपकी पार्टी को हरा के दूसरे को बुला लूँगा, क्योंकि मैं जनता हूँ। तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कार्टूनिस्ट जनता का प्रतिनिधि होता है। और जैसे अभी शार्ली हेब्दो के बारे में बताया, मुझे मौका मिला फ्रांस जाने का, पेरिस। अब वो मैं इसमें अतिरेक की बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बताया गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित वो हर चीज़ के लिए है, चाहे आपकी अच्छाई हो, चाहे आपकी बुराई हो, चाहे आपकी जो भी चीज़ हो। तो कार्टूनिस्ट भारत के इतने अच्छे हैं कि भारत में एक शुचिता है, भारत में एक सेल्फ कंट्रोल है कार्टूनिस्ट का। स्वविवेक से वो अपनी सीमाएं तय करता है कि मुझे ऐसा नहीं बनाना है। लेकिन विदेशों में क्या है, नग्नता जो है वो आम है, मतलब उनकी स्वीकार्यता है, उनका मेंटल लेवल हमसे ऊपर हो गया है। तो नग्नता उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पर राष्ट्रपति का नंगा कार्टून बन सकता है, हमारे यहाँ नहीं बन सकता। तो वहाँ वो लोग बहुत मेंटली ऊपर हैं हम लोग से। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं जो 9 कार्टूनिस्ट मरे थे 12 लोगों में जिनको गोली मारी गई थी, उनकी विधवाओं से मिला, उनके बच्चों से मिला, और फिर वो कार्टूनिस्टों से भी मिला जो बचे हैं, लेकिन वो अभी सुधरे नहीं हैं। वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे, वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं बिना डरे, ये उनकी ताकत है। लेकिन मैंने उनको ये समझाया कि भाई हमारा कार्टूनिस्ट का उद्देश्य ये होता है कि वो बिना आपको नंगा बनाए आपकी नग्नता दिखा दे। अगर सीधे ही दिखाना है चित्र तो क्या फ़ायदा। कार्टूनिस्ट का आशय वो रहता है कि वो एक शुगर कोटेड चीज़ देता है जिससे आपको मज़ा भी आए और चुभे भी। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग थोड़ा सा इसको माइल्ड करो, थोड़ा आप सोचो कि हम दुनिया में एक्टिविस्ट बनने के लिए नहीं आए हैं कि चल तू गोली मारेगा हम बनाएंगे।
तो वो भी वो तो गोली मारने वाला, उसके पास तो विवेक ही नहीं है। तो हमको ये सोचना है कि भाई अगर समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे बहुत ज़्यादा अहित नहीं हो रहा समाज का तो नहीं बनाना चाहिए, और हो रहा है तो फिर बनाना चाहिए, फिर गोली भी खाना चाहिए और मरना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आपने हमें मौका दिया। और कार्टून वॉच मैगज़ीन जो है वो देश की अकेली पत्रिका है, और अकेली पत्रिका इसलिए है क्योंकि मैं ईडी तो नहीं भेज सकता किसी के यहाँ कि अगर लहरी जी निकालेंगे तो ईडी भेज दूँ इनके यहाँ, या सीबीआई भेज दूँ कि ये ना निकाल पाएँ, इनको जेल में डाल दूँ। वो इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। और कई हमारे मित्रों ने प्रयास भी किया था, जबलपुर से शुरुआत हुई थी, दिल्ली में हुई थी, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर बाद में 1-2 साल बाद बेचारे बंद कर दिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा माइल्ड होना पड़ता है। तो मैं पूरे देश के कार्टूनिस्टों के संपर्क में हूँ। अब आप सोचिए, बाला साहब ठाकरे शिवसेना चला लिए लेकिन कार्टूनिस्ट कंबाइन नहीं चला पाए, क्योंकि इतना मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है। मतलब आप पत्रकार तो आप कितने भी बना लो, कार्टूनिस्ट बना के दिखाओ, बना ही नहीं सकते आप। और फिर कार्टूनिस्ट का जो ईगो होता है, उसका ईगो आप सोचो 100 पत्रकार से ज़्यादा होता है। तो उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनकी उन जो 2 कार्टूनिस्ट आपस में बात नहीं करते उन दोनों से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं उन समझता हूँ कि दोनों की प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए मैं मैगज़ीन निकाल पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने नए लोग हैं जो कार्टून बनाना चाहते हैं, जिनके अंदर शौक़ है, वे हमारे को ईमेल कर दें, व्हाट्सअप करके कार्टून भेजें, हम छापेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कुछ अच्छे, क्योंकि अच्छा टैलेंट निकल, जैसे नीलेश जी जो हैं, कितने चालाक आदमी हैं आप सोचो। कल रात को पता चला कि ये कार्टूनिस्ट है। मतलब अपना वो समझ गए कि भाई फालतू काम क्यों करना है। तो ऐसे कई कार्टूनिस्ट हैं हमारे समाज में। हमारे भिलाई में एक डॉक्टर हैं, वो बनाते हैं। तो ऐसे शौकिया बहुत लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो दूसरे प्रोफेशन में है। तो आप लोग भी दूसरे प्रोफेशन में जाएं, लेकिन कार्टून हमको भेज सकते हैं, हम छापेंगे। और अगर आपके अंदर, उसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी मीडिया संस्थान हैं वो हमको, हम पक्का छापेंगे आपका कार्टून, क्योंकि बाकी अखबार वाले छापेंगे नहीं। जब राज्य बना सुमित्रा जी हमारा छत्तीसगढ़ 2000 में, तो दैनिक भास्कर उस समय हैदराबाद में था कार्टून फेस्टिवल में। उस समय इंडिया टुडे भी एक ही आती थी देश में, आजकल अलग अलग आती है। 2 पन्ने का कवरेज था उसमें। तो दैनिक भास्कर मैं छोड़ चुका था, तो दैनिक भास्कर वाले जो मैनेजर थे जोशी जी, बोले यार एक बार सुधीर जी आए हैं, तुम अपना इंडिया टुडे दिखा दो, तो हो सकता है कार्टून वार्टून के बारे में बात हो जाए। तो बोला चलो दिखा देते हैं। तो मैंने सुधीर जी को बोला, सुधीर जी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था तो भी आप कार्टून जो है इंदौर और भोपाल वाले कार्टूनिस्ट का छापते थे। अब छत्तीसगढ़ अलग बन गया, 2 एडिशन है आपके, रायपुर बिलासपुर। मतलब चपरासी की पोस्ट है आपके यहाँ, लेकिन कार्टूनिस्ट की नहीं है। मतलब कुछ तो करो, नया कैसे पैदा होगा। भले आप मेरे को मत बनाओ कार्टूनिस्ट, लेकिन कार्टूनिस्ट का पद तो क्रिएट करो। तो ये मैं चाहता हूँ, जैसे नीलेश जी जैसे संपादक हैं जो समझदार हैं, जो स्वीकार कर रहे हैं, वैसे स्वीकारता हर संपादक में नहीं होती। तो तालियां चाहूँगा मैं इनके लिए, क्योंकि संपादक अपनी चीज़ को सत्य बता रहा है, क्योंकि वो कार्टूनिस्ट भी है तो सच बोल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने संपादक हैं वो पुनर्विचार करें कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया देश का, कार्टूनिस्ट को हाशिए में डाल के। हमारे कलाम साहब चीफ गेस्ट थे हमारे दिल्ली में, हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि हर अखबार को फ्रंट पेज में कार्टून छापना चाहिए। बाला साहब ठाकरे का हमने सम्मान किया मुंबई में, उन्होंने भी कहा था कि कार्टूनिस्ट जो है उसका सम्मान नहीं हो पा रहा है। तो हम वो चाहते हैं कि ये इस पत्रकार, इन्होंने पत्रकार तो माना, तो तालियां इनके लिए भी है, प्रेस क्लब वालों के लिए। और यहाँ मेरे मित्र हैं अखिलेश शर्मा जी जो भिलाई के हैं, वो कल से मुझे यहाँ घुमा रहे हैं, इंदौर की चीज़ें दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुमित्रा ताई के कारण ये सफाई इंदौर में हुई, और मुझे पूरा शहर घुमाया, बोले कचरा देखो कहाँ है। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि इंदौर खाने में नंबर 1 है, लेकिन सफाई में भी नंबर 1 है। और झन्नाट जी का भी बहुत शानदार वो था, झन्ना दिया इन्होंने सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पुनः आप ऐसा काम करते हैं। 9826153840
वैसे आप गूगल में सर्च करेंगे कार्टून मैगजीन ऑफ इंडिया तो हमारे वेबसाइट 9826153840। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।